जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। आप नहीं हुए, हमारा इंतजार किया, हालांकि हम लेट भी हो गए थे, फिर भी आप लोगों ने इंतजार किया और हमारे को मान सम्मान किया और हमारे चैन से बैठ करके आप हमारी बात सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा का चुनाव कठिन था और मैं जीत करके निकला, उसका मैंने अभी तक धन्यवाद आप लोगों का नहीं किया। तो सबसे पहले आप लोगों से दोबारा से वोट मांगने से पहले जो मैंने अपनी तरफ से वोट मांगी थी और आपने रिस्पॉन्ड करके मेरे को यहाँ से जिताया था, सोना वालों, आपका मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर अपना विश्वास किया। आज लोकसभा वाली स्थिति नहीं है, हालांकि गर्मी तो शायद उतनी ही है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के अंदर एक ऐसा वातावरण बन गया था जिसकी वजह से हम हरियाणा के अंदर अपनी आधी सीट खो बैठे और एक विशेष वर्ग और एक विशेष नारा ऐसा हमको नुकसान कर गया कि हम 10 की 10 सीट जीतने वाले 5 तक ही सीमित रह गए। आज सबको स्पष्ट तौर पे ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। आज सबको ये मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुआ कि SC A और SC B 2 वर्ग होने चाहिए, तो सबसे पहले हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी कि हम इस A और B के तहत हरियाणा के अंदर ऑर्डिनेंस जारी करें। के अंदर जो गुड़गांव का पैसा है, सबसे ज्यादा राजस्व गुड़गांव से आता है, ये बांटने के अंदर हमारे को भी हक मिलेगा। और अगर कांग्रेस का यहाँ से MLA बन जाता है तो रोहतक जाकर के नौकरी मांगनी पड़ेगी, रोहतक जाके ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे, रोहतक जाकर के डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को आशा करनी चाहिए। यहाँ आपके बीच के अंदर तेजपाल तंवर हैं, मैं तो उनको 10 साल से ही जानता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं हुआ करता था ना, उस टाइम के अंदर पार्टी के प्रधान थे। आज जब पार्टी का सिक्का चढ़ रहा है, 5 साल के वनवास के बाद एक बार दोबारा से टिकट, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, देखी जाए, इसकी उम्र ना देखी जाए, पार्टी देखी जाए। हमारे को अगर इंसाफ दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और जात पात के अंदर हम भक्त करके अगर इसको खो देंगे तो हम सरकार भी खो सकते हैं, हमारा वर्चस्व बनाया हुआ है 10 साल का, ये भी खो सकते हैं। तो आपसे अपील है कि तेजपाल तंवर मेरा भी नुमाइंदा है, मेरा भी साथी रहा है, मैंने भी इसकी सिफारिश करी थी टिकट दिलवाने के अंदर, पार्टी ने भी मेरी बात मानी थी। तो अगर आप लोग इसको जिताते हैं, हम और ये मिल करके, मैं तो 5 साल के लिए आपने बना ही दिया, नरेंद्र भाई मोदी 5 साल के लिए बना ही रहेंगे, तो मैं तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन नीचे भी मेरे को थोड़े बहुत साथी चाहिए और तेजपाल जैसा साथी की आज के दिन मेरे को आवश्यकता है। कृपा करके इसका साथ दीजिए। बहुत ही सुंदर अपील के लिए, बहुत ही शानदार अपील के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राव साहब। आपने जो विश्वास कि सोना की जनता से रखा, सोना के चुनाव के अंदर समाप्त हो। आज के दिन शांतिपूर्वक लोक विचार करके आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ दोबारा से नजर उठाकर देख रहे हैं और मेरे को ये उम्मीद है कि आने वाले 5 तारीख के अंदर लोग हमारे को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपना मत देंगे। हमारी शैलजा का जिक्र किया आपने मंच के माध्यम से, मनोहर लाल खट्टर ने ऑफर दिया उन्हें। देखो, मनोहर लाल खट्टर जी ने तो ऑफर दिया है, लेकिन शैलजा मना भी कर दी है। वो शायद कांग्रेस में ही रहेंगी, मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ करके आएंगी। लेकिन मैं तो सिर्फ यही दर्शाना चाहता हूँ, जो मैं जिक्र किया था, कि जो वर्ग हमारे से पिछड़ गया था, जिस टाइम के ऊपर लोकसभा का चुनाव हुआ था और हम 5 सीट उसकी वजह से हार गए, वो वर्ग अगर हमारे पास दोबारा से लौट रहा है तो
तो ये देख कर के ही लौट रहा है कि एक तो हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है जैसे कि सोचा जाया करता था, और दूसरा अगर कांग्रेस का समर्थन करेंगे तो जो हालत आज के दिन कांग्रेस के अंदर शैलजा जी की करी है उसी तरह से कहीं हमारी ना हो जाए, इस वजह से लोग हमारे साथ लंबे समय से मांग उठती आई है दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री महिला को चारों तरफ से शोर आ रहा है कि राउत साहब अब समय बनने वाले हैं, तो ऐसे में क्या लगता है चुनाव में कितनी मजबूती पहले तो हमारे को एमएलए चाहिए और एमएलए चाहिए, तो अगर हमारे पास मेजॉरिटी होगी तो एमएलए से भी पूछा जाएगा, और हम 10 साल के लिए 10 साल तक बाकायदा बीजेपी को समर्थन देते आए हैं दक्षिणी हरियाणा के लोग, तो हमारा कभी न कभी नंबर आएगा, ये लोगों की उम्मीद है। पहाड़ के ऊपर भी आज आप गए हैं, पहाड़ के नीचे भी जब किस तरह का समर्थन मिलता हुआ मेरे को बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, कितना बेहोश हो रहा है, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ से 10 से मस नहीं हुआ, बाहर हवा खाने के लिए नहीं गया, सब बैठे रहे, हमारा इंतजार करते रहे, आनंद लेकर। क्या देख रहे हैं कि सीट बीजेपी हासिल करने में कामयाबी आ रही है? मेजॉरिटी हमारी मेजॉरिटी आएगी, और जो रहे सही भी आदमी अगर कोई हमने को जरूरत पड़ेगी तो इंडिपेंडेंट भी हमारा साथ देगा। सबको बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि संजय सिंह विधायक है, उन्होंने समर्थन कर दिया है सुभाष बंसल का। इसी प्रकार जो वाइस चेयरमैन है ओम प्रकाश सिलानी, उन्होंने भी जो है समर्थन कर रहे हैं वो कल्याण सिंह चौहान का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर है बिहार निर्दलीय चुनाव। देखिए ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पार्टी का कैंडिडेट दूसरे हल्के में किसी और का समर्थन करेगा, तो पार्टी ने जरूर इसका सहयोग। धन्यवाद जी, समर्थन दो जी। हरवीर जी, मुस्लिम समुदाय का कितना समर्थन मिल रहा है? मुस्लिम समुदाय का कल उनके बहुत जगह प्रोग्राम हुए थे, तेजपाल जी के सब गाँवों में पूर्ण बहुमत से उनको समर्थन मिल रहा है, समर्थन, और सभी मुसलमान जो पार्टियों का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कल्याण सिंह चौहान हो, सुभाष बंसल हो, सुभाष बंसल का शहर में किस तरह वर्चस्व है? सुभाष बंसल का शहर में कोई वर्चस्व नहीं है, निर्दलीय आदमी का किसी का कोई वर्चस्व नहीं होता, कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का वर्चस्व रहेगा, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, दूसरे नंबर पर कांग्रेस आएगी। जो उनके साथ दूसरे लोग हमसे बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कैरियर बहुत खतरे में है, और वो जो अपने कैरियर को कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इससे आगे उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। क्या हाईकमान से भी इसकी शिकायत की है? मेरी बात हुई थी हाईकमान से भी, ऊपर भी मैंने सभी को बता दी, मैं यहाँ सोना विधानसभा में संयोजन का काम देख रहा हूँ, मैंने ऊपर भी बता दिया, उन सबको पार्टी से बाहर किया जाएगा। ओम प्रकाश सिलानी स्टेज पर पहुंचकर ऐलान कर रहा है वहाँ पर बैठ कल्याण सिंह चौहान के साथ, और बाकी बता रहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या कहना चाहिए? ओम प्रकाश सिलानी को मैंने कल भी फोन किया था, परसों भी टेलीफोन किया था, कह रहा है मैं आप ही के साथ हूँ, आप ही के साथ हूँ, ऐसी बातें कर रहा है। अगर वो वहाँ पे गया, उसका मैं फोटो नहीं निकाल कर, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जिला परिषद बना है, हमारी पार्टी के टिकट से वो वाइस चेयरमैन वहाँ पे बना हुआ है, अगर उसने ऐसा कोई निर्णय लिया उसको पार्टी से बाहर किया जाएगा। धन्यवाद। चुनाव